लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। ठीक है, एक्चुअली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसमें आ जाती है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वही स्टैंडर्ड कंडीशंस जो आपने देखी थी केमिकल एनर्जेटिक्स में और एंथैल्पी चेंज एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसकी जो वर्किंग होती है, या वर्किंग से पहले काम करते हैं, लेट्स डिस्कस दोज स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन की, तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या कहती है, क्या होनी चाहिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन? व्हाट शुड आई कीप द कॉन्सेंट्रेशन एज? I should keep the concentration of all solutions as 1 mole per dm cube। तो स्टैंडर्ड कहती है, अगर आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड ये है कि 1 मोल पर डीएम क्यूब आप सॉल्यूशन इस्तेमाल करो। टेम्परेचर क्या होता है स्टैंडर्ड का? 25 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 298 केल्विन। ठीक है, सो 298 केल्विन। अगर मैं कोई गैस इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशंस पे? द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी एट 1 atmospheres। यस, सो 1 atmospheres H2 गैस। ये जो मैं H2 गैस और H प्लस लिख रहा हूँ इसको समझाऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो H प्लस 1 मोल पर डीएम क्यूब, और विल बी यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये भी हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। और अब आ जाओ, अच्छा ये क्या है? देखो हमने देखा मेटल आयन मेटल इक्विलिब्रियम, मैंने आपसे झूठ बोला, सिर्फ मेटल के लिए नहीं है ये दुनिया के हर एलिमेंट के लिए किया जा सकता है, सिर्फ मेटल के लिए नहीं है। हर एलिमेंट आयंस बना सकता है। ठीक है, तो आप एक्चुअली हर एलिमेंट का इक्विलिब्रियम सेटअप कर सकते हो उसके सॉल्यूशन के साथ। तो सिर्फ मेटल और मेटल आयन की जगह मैं क्या कर सकता हूं, मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आयन का भी सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम बना सकता हूं। मैं क्लोरीन और क्लोरीन के आयन का भी सॉल्यूशन बना सकता हूं इक्विलिब्रियम में, मैं किसी का भी कर सकता हूं। सो दिस इज नॉट जस्ट ओनली मेटल आयन एंड मेटल इक्विलिब्रियम, दिस इज एक्चुअली एनीथिंग एंड एनीथिंग आयन इक्विलिब्रियम। जो भी चीजें आयन बनती है उसका इक्विलिब्रियम आप बना सकते हो, और इसी से वजूद में आता है द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने कहा कि भाई एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन का मसला क्या है, सॉलिड फॉर्म में तो एग्जिस्ट करती नहीं है 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन पे। सो टेम्परेचर इज 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, यही मजबूरी है हमारी। तो हम एक क्या कहते हैं गैस जार लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ गैस जार, और हम इधर से हाइड्रोजन गैस इनपुट करते हैं। हाइड्रोजन गैस शुड बी इनपुटेड एट 1 atmospheres। हाइड्रोजन गैस शुड बी इनपुटेड एट 1 atmospheres बिकॉज वो क्या है, स्टैंडर्ड की कंडीशन है, राइट। आपने सॉल्यूशन जो रखना है उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए है 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब ये सॉल्यूशन कैसा है, हो सकता है आप HCl इस्तेमाल करो, हो सकता है आप H2SO4 इस्तेमाल करो, हो सकता है HNO3 इस्तेमाल कर लो। ठीक है, जो भी हो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन यानी उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्योंकि वो सॉलिड नहीं है तो वो खुद से तो कांटेक्ट में आने से रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी चीज की मदद से उसको कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो हम इस्तेमाल करते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। और प्लैटिनम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, यू माइट रिमेंबर फ्रॉम योर ओ लेवल्स, दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, चीज के साथ, दीज आर एक्चुअली प्रीटी अनरिएक्टिव। तो आप प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास सॉलिड वो चीज मौजूद नहीं है लेकिन आपको फिर भी इक्विलिब्रियम बनाना है। तो अगर आपके पास सॉलिड चीज मौजूद नहीं है तो बेस्ट पॉसिबिलिटी, बेस्ट हमारे पास चॉइस क्या रहती है, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर लो, क्योंकि वो इनर्ट है, वो खुद रिएक्ट नहीं करेगा। जो वोल्ट मीटर की तारों से मसला आता है, खुद रिएक्ट ना कर दे, खुद इक्विलिब्रियम फॉर्म ना कर दे। तो प्लैटिनम इज नॉर्मली वेरी इनर्ट, वो इस मामले में ज्यादा प्रॉब्लम आपके पास कॉज नहीं करेगा, वो आयंस में भी डिसोसिएट नहीं करेगा, बड़े इनर्ट किस्म का होता है ये मेटल। ठीक है नी, और दूसरा जहां तक हमारी बात थी कि कंडक्टिविटी हो जाए, इलेक्ट्रॉन और उसका ट्रांसफर करा, वो सब कुछ ये संभाल लेगा क्योंकि मेटल भी है। ठीक है, so this is known as the standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको आनी चाहिए, और मैंने इधर से एक वोल्ट मीटर बनाया हुआ है और दूसरी साइड नहीं जोड़ी कहीं भी। ये है बेसिकली, मैं कह रहा हूं कि ये जो पोर्शन है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस ये हम कह देते हैं ये बेसिकली वो स्टैंडर्ड है कि इसके हिसाब से आप सब चीजें मेजर करोगे। तो हमने कहा इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने बनाया और हमने बोला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज अ पोटेंशियल ऑफ 0.0 वोल्ट्स। हो सकता है ये गलत हो, ठीक है, हो सकता है हाइड्रोजन का जो आ रहा है, हो सकता है उसकी भी कोई ऐसी चीज हो रही हो, माइनस माइनस प्लस प्लस,
हो सकता है वो 0 पॉइंट, लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इसके रिलेटिव हमने मेजर करना है, तो हमने कहा ये 0.0 है, चाहे उसको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, सब लोगों को एक पेज पे लाना था, हमने इसको 0.0 कर दिया। हो सकता है इलेक्ट्रॉन इसकी रॉड में रह रहे हो सकता है जो है वो सोल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, व्हाटएवर इज हैपनिंग, वी डोंट केयर, हमने कहा इसके रिलेटिव मेजर करेंगे, हम इसको 0.0 का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो असाइन कर देते हैं कि ये होता ही 0.0 है, ठीक है। दिस इज 0.0। अब इसके रिलेटिव बाकी सबका करोगे तो सबका आंसर सेम आएगा। तो ये एक पोर्शन होगा और दूसरा पोर्शन होगा फॉर एग्जाम्पल ये जिंक का अगर आपने मेजर करना है तो आप जिंक का यहाँ पे जोड़ दोगे इधर, ठीक है। अगर आपने मेजर करना है कॉपर का तो आप कॉपर का जोड़ दोगे इधर, ठीक है। अगर आपको किसी और तीसरी चौथी चीज का जोड़ना है तो आप वो जोड़ दोगे इधर। तो आपके पास जो वोल्टेज आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू 0.0 आएगा और सब पूरी दुनिया के आंसर एक ही आएंगे क्योंकि सब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो सबका वोल्टेज एक ही आएगा, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इसमें कोई प्रॉब्लम? और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी? इसकी इक्वेशन होगी 2H plus 2E minus and that is remaining in equilibrium with H2 gas, ठीक है जी। सर आई डोंट गेट, ये वोल्टेज क्या वोल्टेज देगा कि फॉर ऑल सेम? ये जो भी वोल्टेज दे रहा है हमेशा, इसका असली में हकीकत में जो भी वोल्टेज है, वी आर सेइंग वी डोंट केयर, ठीक है। मतलब ये जो भी वैल्यू है, नहीं ये नहीं, फिर नॉट दैट, फिर आप ये पूछ रहे हो कि इसको क्यों हर चीज से इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाई आर वी यूजिंग इट विद रिस्पेक्ट टू, इसको क्यों हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं? ये खुद कोई वोल्टेज नहीं देगा ना, एक तार एक जगह से, तो मैंने तो तार ज्वाइन ही नहीं करी ना, ये एक जगह से तो मैंने कोई तार ज्वाइन ही नहीं करी ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो रीडिंग है इस एंड पे वो 0.0 है। अब यहाँ पे अगर 2 वोल्ट कनेक्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर? 2 आएगा, 2 माइनस 0.0। अगर आप यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्ट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 माइनस 0.0, 5 वोल्ट आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये जो भी वोल्टेज दे रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इस वोल्ट मीटर के इस एंड पे 0.0 वोल्ट, दूसरी साइड पे जो भी आएगा वो उसके हिसाब से देख लेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज आता है -2.0 तो आंसर क्या हो जाएगा? -2.0 वोल्ट इस पे वोल्ट मीटर पे, ठीक है। ओके, अच्छा जी, हमारी क्लास, ओके, अच्छा, ये हो जाएगा, दिस इज दी थिंग। अब इसमें एक बात समझ लो, ठीक है। आप जब भी लिखोगे इक्वेशन, या मतलब जब भी लिखोगे क्या, आपको जब भी इक्वेशंस ऐसी दी जाएंगी, वेन एवर यू गिवन दी ये वाली इक्वेशंस, तो आपकी जो डेटा बुकलेट है और जब भी आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको इक्वेशंस कैसी मिलेंगी? आयंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सॉलिड ऑन द राइट हैंड साइड। उसी हिसाब से उन्होंने क्या किया हुआ है, उसी हिसाब से उन्होंने सारी ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं ऑफ द वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू किस चीज के? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो पहले हुआ करता था पूरी डेटा बुकलेट मिलती थी, उसमें सारी वैल्यू मिलती थी। अब आपके एग्जाम में क्या होगा? दे विल गिव यू जस्ट अ पोर्शन ऑफ इट। आई सेंट यू पीडीएफ, आई होप सबने प्रिंट करवा लिया हो, वो हमें अब नेक्स्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस बहुत ज्यादा काम आएगा। सो कैसे कोटेड होते हैं हमेशा, या कैसे आपको दिए जाएंगे? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आयन होगा और राइट हैंड साइड पे मेटल होगा। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि जिंक के केस में उल्टा है, जिंक को ज्यादा अच्छा लगता है वो Zn2+ में से, लेकिन फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो जिंक की वैल्यू आपको क्या देंगे? दे विल गिव जिंक की वैल्यू एज, जिंक किधर है भाई? जिंक की वैल्यू इज नेगेटिव, उसकी वैल्यू दिखाएंगे कि वो नेगेटिव आ रहा है। तो दिया हुआ ऐसे ही है, लेकिन नेगेटिव क्यों दिया? ये दिखाने के लिए ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ये उल्टा चलता है ज्यादा अच्छा। कॉपर को देखोगे तो कॉपर को कैसे दिखाएंगे वो आपको? दे विल शो यू कॉपर एज, ये देखो, Cu2+ + 2E - Cu सॉलिड, इसको पॉजिटिव 0.34 दिखा रहा है, यानी ये इसको ज्यादा अच्छा लगता है वो इसी तरीके से चले, राइट। सो इसमें कंफ्यूजन है, मुझे ऐसी क्यों दी है? डोंट गेट कंफ्यूज, या आपको ऐसी ही दी जाएगी। यहां पे आपने वोल्टेज पे फोकस करना है, वोल्टेज की रीडिंग क्या है आपके पास, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी सारे केमिकल्स का लेके अब हम उनके वोल्टेजेस देखना शुरू कर देंगे एंड देन वी विल सी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं, लेट्स डू सम डायग्राम्स। आज की क्लास में मुझे बस ये कंप्लीट करवाना है, मेटल्स, आयंस और गैसेस के अगर आपने मेजर करने स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड या रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? वेरी टायर्ड, नोप। चलिए अब आ जाते हैं ई स्टैंडर्ड, यानी ई थीटा स्टैंडर्ड। ई थीटा, मैं इसको बार बार थीटा बोलता हूँ, प्लीज इग्नोर माय थिंग, दिस इज नॉट थीटा, दिस इज द स्टैंडर्ड का सिंबल, लेकिन मेरे मुंह पे जो है वो थीटा आ गया है बस इसका, तो मैं इसको थीटा बार बार बोलता रहूंगा। तो मेरा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि ये थीटा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है। सो ई थीटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, या फिर ई रिडक्शन पोटेंशियल, इसको आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? It is the potential difference between a half cell containing 1 mole per dm cube of all of its ions and the standard hydrogen electrode, all measured at 25 degrees Celsius. तो basically क्या है? Potential difference between the standard hydrogen electrode and 1 mole per dm cube of all of its ions. मतलब अगर आप जिंक को मेजर करना चाह रहे हो तो आपको दूसरी तरफ क्या रखना है? 1 मोल पर dm cube ZnSO4 और उसका पूरा पैरेटल सेटअप करना है। अगर आप कुछ और चीज का करना चाहते हो तो उसके 1 मोल पर dm cube का कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो मैंने आपको ये सारी वैल्यूज दिखाई थी, ये सारी क्या है? दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दैट हैव बीन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये समझ लेते हैं कैसे हम जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर उसके डायग्राम्स आ गए, वो बोलते हैं भाई हमें बना के दिखाओ, तो वो हम कैसे दिखाएंगे। सो लेट्स फॉर एग्जांपल लुक एट इट फॉर जिंक। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक द डायग्राम फॉर दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है, क्योंकि आई बिलीव वरना तो बहुत रिपीटेटिव हो जाएगा। तो एक ही को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये तो वही रहेगा जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो तो वही रह रहा है। ठीक है, ये काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए एक बना लेते हैं, बाकी जगह वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? आपने एक कंटेनर लेना है और आपको ये डायग्राम्स बनानी आनी चाहिए, दीज डायग्राम्स कम अप अ लॉट। सो आपने कंटेनर लेना है, कंटेनर में आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन रखनी है H+ की? यू हैव टू कीप अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 mole per dm cube. Then what you need to do? You need to get a gas jar, invert it. ठीक है, उसका एक इनलेट होना चाहिए जहां से आप गैस इन करोगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये हो जाएगा, यहां से मैं इन कर रहा हूं हाइड्रोजन गैस, लेट्स से दैट इज H2 गैस, और उसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर। ये सब चीजें मार्क करनी है। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, गैस 1 एटमॉस्फेयर पे इनपुट हो रही है, दिस इज नथिंग दैट यू विल टेक के अज्यूम हो रहा है। ठीक है, सो इवन इन फैक्ट आप सबको पता है कि भाई प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड बनेगा, एग्जामिनर को भी पता है प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड बनेगा, लेकिन आप जब दिखाओगे, मार्क करोगे, तो आपको हर चीज लेबल करके आनी है इन डायग्राम्स में, यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम द लेबलिंग। तो ये क्या है? ये है हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सो दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं यहाँ पे साइड में क्या कर लेता हूँ, ये भी लिख लेता हूँ कि 298 केल्विन पे ये एक्सपेरिमेंट हो रही है। मैंने फिर क्या किया? मैंने यहाँ से एक वोल्ट मीटर ज्वाइन किया, आई पुट अ वोल्ट मीटर ओवर हियर, और अब मैं जिंक का हाफ सेल बनाऊंगा। ये बेसिकली हाफ सेल है हाइड्रोजन का, सेल का ये आधा हिस्सा है, इसमें हाइड्रोजन था, यानी ये स्टैंडर्ड वाला पार्ट था हमारा। अब हम दूसरा नॉन स्टैंडर्ड पार्ट बना रहे हैं जो जेड जिंक का हमें मेजर करना है। तो वो कैसे होगा? क्योंकि जिंक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, यू विल यूज जिंक इन इट्स सॉलिड फॉर्म। तो आपने जिंक की रॉड ले ली, ठीक है, आपने जिंक की रॉड ले ली और क्या कर लिया? आपने उसको एक सॉल्यूशन में डिप कर लिया। एक सेकेंड, लेट्स जस्ट ड्रॉ इट लेवल। ओह गॉड, सॉरी। लेट्स जस्ट टेक दिस इट बिलो एंड इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस इज डिप्ड इन योर सॉल्यूशन ऑफ, और इस सॉल्यूशन में क्या होगा? इस सॉल्यूशन में क्योंकि आप जिंक का मेजर करना चाह रहे हो, तो इसमें यू शुड हैव जिंक आयंस दैट आर इन 2+, यानी जिंक 2+ दैट आर शुड बी इन 1 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, सो that should be in 1 mole per dm cube.
ठीक है जी। जो भी जिस चीज का हाफ सेल बना रहे हो उसमें जो आयंस होंगे उनकी जो है वो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, दैट शुड बी इन 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये मार्क कर लेंगे भाई, ये Z10 आपका सॉलिड है, ठीक है जी। एंड यू आर जस्ट गोइंग टू कनेक्ट इट लाइकवाइज फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है जी। और कुछ हमें जो है वो जिंक के हाफ सेल में दिखाने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू डू ड्रॉ एनी ऑफ दी हाफ सेल और एनीथिंग, ठीक है। तो आपने जिंक सॉलिड किया, ये Zn2 प्लस आयन और जिंक सॉलिड, बस दैट्स इट। ये आपने वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और बाकी आपका ये क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब एक मसला है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। दिस सर्किट इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि यहां से यहां तो चले गए, यहां से वापस कहां से आएंगे, राइट। सो व्हाट डू यू नीड टू इंट्रोड्यूस, यू नीड टू इंट्रोड्यूस ए सॉल्ट ब्रिज, ठीक है जी। सो यू यूज ए सॉल्ट ब्रिज, यस, दिस इज नोन एज ए सॉल्ट ब्रिज। बाय द वे सॉल्ट ब्रिज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एक मेटल क्यों नहीं की तार क्यों नहीं उठा के डाल देते हैं इधर से उधर, व्हाई आर वी यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज एंड नॉट अ मेटल की तार, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंसिंग चार्जेस, फॉर आयोनिक बैलेंस, उसकी आयनाइजेशन, नहीं, नन ऑफ द रीजंस। वेरी गुड यूसरा, यूसरा ने कहा अगर मेटल इस्तेमाल कर लोगे तो वो तो खुद ही इक्विलिब्रियम बना देगा ना, वो मेटल अगर इस्तेमाल कर लिया तो वो खुद ही सोल्यूशन इक्विलिब्रियम बना देगा, तो ये तो मसला हो गया, ये तो नहीं करना था, इसीलिए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेके आए थे। तो आपको कोई ऐसी चीज कंडक्टिविटी इस्तेमाल करनी है, किसी ऐसी चीज की कंडक्टिविटी इस्तेमाल करनी है जो खुद ब खुद ऐसा नहीं हो कि इक्विलिब्रियम सेटअप कर ले। तो आपने क्या किया, आपने एक सॉल्ट ब्रिज ही इस्तेमाल कर लिया ताकि वो खुद ब खुद अब कोई इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश ना करे। अच्छा जी, सॉल्ट ब्रिज के बारे में ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बट सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस द फर्स्ट टाइम, तो सॉल्ट ब्रिज को भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए इट्स बेसिकली फिल्टर पेपर soaked in, मतलब this is the simplest way you can do it, so filter paper soaked in KNO3, ठीक है, KNO3 aqueous। पोटेशियम नाइट्रेट, यू ऑल नो पोटेशियम की सारी सॉल्ट्स सोल्यूबल होती है, ठीक है, दे आर वेरी वेल सोल्यूबल, एंड पोटेशियम नाइट्रेट तो बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूबल होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये सॉल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, कुछ और होना शुरू हो जाए, ये रहेगी आयोनिक फॉर्म में ही। और हम क्यों कर रहे हैं, टू कंप्लीट सर्किट विया फ्री मूविंग आयंस, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, तो आप जो है वो फ्री मूविंग आयंस के जरिए आप क्या करना चाह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट द सर्किट ओवर हियर, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम, कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई। सिंस दिस वाज एग्जिस्टेंट इन अ सॉलिड स्टेट, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसी ही सॉलिड की मेटल की रॉड ली, वही सॉल्यूशन लिखा 1 मोल पर डीएम क्यूब, और मैंने ये डायग्राम बना दिया। अब इससे जो मुझे वैल्यू मिलेगी इस वोल्ट मीटर पे, वो क्या मिलेगी, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ -0.76। तो अब मुझे पता चल गया, अब मैं एक क्वांटिटेटिव बात कह सकता हूं, ड्यू टू दिस सॉल्ट ब्रिज द सॉल्ट विल डिसोसिएट, कौन सी सॉल्ट, विद सॉल्ट, KNO3। मतलब जो सॉल्ट ब्रिज है ये सॉलिड नहीं होता, ये फिल्टर पेपर होता है जिसको आप सोक करते हो इन KNO3। सोक का मतलब क्या हुआ, पानी का सॉल्यूशन जिसमें KNO3 था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फिल्टर पेपर है ये बेसिकली इट्स लाइक अ पानी का सॉल्यूशन जिसमें KNO3 है। तो KNO3 तो ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पानी में, राइट। तो इट्स जस्ट बेसिकली अ वाटर ब्रिज जिसमें KNO3 के आयन है। अब ऑब्वियसली वाटर का ब्रिज फिजिकली पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर सोक कर दिया पानी के सॉल्यूशन में जिसमें KNO3 डिसॉल्व था, ठीक है। ठीक है, आला। नो, दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स इन द टू सॉल्यूशंस, वो इस फिल्टर पेपर में रह रहे हैं, कुछ ऑब्वियसली इधर जाएंगे, कुछ ऑब्वियसली उधर जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू रिमेन ओवर हियर, एंड वो ये काम करेंगे ना, क्योंकि अगर यहाँ से आपको करंट कैरी करना तो कौन कैरी करेगा करंट, वो इसमें से जो करंट कैरी कर रहे होंगे वो KNO3 के आयंस होंगे, ठीक है जी। दोज आर द वंस दैट आर कैरिंग द करंट, ठीक। ओके, अच्छा। अब जिंक, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया जिंक का, और वो क्या आ रहा है, -0.76। तो इधर से अब हम एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोल सकते हैं कि हमें क्वांटिटी आ गई,
पहले तो बात उन्हीं चीजें थी ना, ये है रिएक्टिव है वो अनरिएक्टिव है, तो अब हमारे पास एक क्वांटिटेटिव बात आ गई, तो मैं अब कंफर्म के साथ बोल सकता हूँ जिंक इज रिएक्टिव। यस, यू कैन यूज KNO3 फॉर एनी जो है वो क्या कहते हैं एनी ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो जिंक इज रिएक्टिव, या फिर आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज उसको ज्यादा अच्छा लगता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर प्रोसीड करे, तो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज so हाँ मतलब it is getting oxidized, so zinc is reactive slash good reducing agent। ठीक हो गया, और कोई चीज रहती है इसमें डिस्कस करना? हाँ एक चीज रहती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा। अगर मैं आपको बोलूं मुझे इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मार्क करके बताओ, तो वेयर डू यू थिंक द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन दिस? वेरी गुड हाला। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो अगर मैं एक्चुअल करंट मार्क करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या से दिखाना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखाना ना। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये वाला इलेक्ट्रोड ज्यादा नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। सो बेसिकली दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे, योर इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप डायग्राम बना रहे हैं तब तो आपने इलेक्ट्रॉन्स मार्क नहीं, एग्जामिनर ने पूछ लिया तब मार्क करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू सी कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है ये वाला, अगर नेगेटिव आ रहा था उसका मतलब ये नेगेटिव है, तो यहां से ये नेगेटिव जा रहे होते, अगर ये पॉजिटिव आता तो क्या होता, हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे आ रहे होते, राइट। इफ दिस वाज सपोज लेट्स से कॉपर की अगर हम डायग्राम बना रहे होते, तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाते हैं, वो हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि कॉपर का हमने अभी देखा दैट इज +0.34, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन उठ के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये ज्यादा पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है जी। सो ये है हमारी बात। आई एम गोइंग टू कंक्लूड टुडेज क्लास इधर ही, ठीक है जी, क्योंकि मुझसे जो है वो और पढ़ाया नहीं जा रहा, एंड आई फील लाइक इतना काफी है, इतनी चीजें आप लोगों ने समझ ली हैं। सो आज की पहली क्लास के लिए दिस इज एक्चुअली प्रीटी गुड। इंशाल्लाह जब हमारी कल जो है वो नेक्स्ट क्लास होगी, तो वील स्टार्ट पिकिंग अप सम प्रोग्रेस, सम ऑफ द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, क्या देखना है क्या नहीं देखना, और फिर कैलकुलेशन वगैरह पे चलेंगे, ठीक है। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे खत्म होती है।